Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंसाचार्य श्रीमद श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर यूनिटी फाउंडर श्री ब्रदर होल्ड जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंसाचार्य श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव की रामाचरण दास ठाकुर की
प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा गोवर्धन की। श्री मथुरा वृंदावन धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, द्वारका जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई यमुना माई की भक्ति दिल से बनाने के लिए श्री श्रीगन्नाथ बलदेव सुधानी की, श्री गौर नित्यानंद श्री लक्ष्मण सदा भगवान की जय। हरिनाम संकीर्तन की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय गौर के बना और वरिष्ठ असम्बल हरे कृष्ण और वरिष्ठ असम्बल हरे कृष्ण और वरिष्ठ असम्बल हरे कृष्ण और वरिष्ठ और वरिष्ठ श्री गुरु और वरिष्ठ श्री प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 7। अध्याय का नाम है दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न किया जाना और श्लोक संख्या 14। तो मेरे पीछे पीछे आप दोहरा सकते हैं। विद्या तपोव्रतरान् मुक्तस्म विप्रान् ब्रह्मात्मतत्त्वमितं प्रथमं तमस्रा तद्ब्रह्मणां परं सर्वविपस्सुपासि पालपशुनिर्विभो प्रगृहीतदण्ड विद्यातपोव्रतरान्मुखतस्म विप्रान् ब्रह्मात्मतत्त्वं वितुं प्रथमं तमश्रात् तद्ब्रह्मणान् परम सर्वविपस्सुपासि पालपशुनिर्विभो प्रगृहीतदण्ड विद्यातपोव्रतरान्मुखतस्म विप्रान् ब्रह्मात्मतत्त्वं वितुं प्रथमं तमश्रात् तद्ब्रह्मणान् परं सर्वविपस्सुपासि पालपशुनिर्विभो प्रगृहीतदण्ड
धन्यवाद। शब्दार्थ धन्यवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की विद्या विद्या, तपः तपस्या, व्रत व्रत, धरान अनुचर, मुखतः मुख से, स्म था, विप्राण ब्राह्मण, ब्रह्मा ब्रह्मा, आत्मतत्वम आत्म साक्षात्कार, अवितुम फैलाने के लिए, प्रथमम पहले, त्वम तुम, अस्राक उत्पन्न किया, तत् अतः, ब्राह्मणान ब्राह्मणों की, परम हे महान, सर्व सभी, विपत्सु संकट में, पासी रक्षा करते हो, पालह रक्षक की तरह, पशून पशु, इव समान, विभो हे महान, प्रग्रहित हाथ में धारण किए, दंड डंडा। अनुवाद सुनिए। हे महान तथा शक्तिमान शिव, विद्या तप व्रत तथा आत्म साक्षात्कार के लिए ब्राह्मणों की रक्षा करने हेतु ब्रह्मा के मुख से सर्वप्रथम आपकी उत्पत्ति हुई थी। आप ब्राह्मणों के पालक बनकर उनके द्वारा आचरित अनुष्ठानों की सदैव रक्षा करते हैं। जिस प्रकार ग्वाला गायों की रखवाली के लिए अपने हाथ में दंड धारण किए रखता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। समाज में भले ही मनुष्य की सामाजिक पद कुछ भी हो, विशिष्ट मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए वैदिक शास्त्रों में वर्णित अनुष्ठानों को संपन्न करना है। शिव को पशुपति कहा जाता है क्योंकि वे जीवात्माओं की उन्नत चेतनाओं में रक्षा करते हैं, जिससे वे वर्ण तथा आश्रम की वैदिक पद्धति का अनुसरण कर सकें। पशु शब्द से पशु तथा मनुष्य दोनों का बोध होता है। यह कहा जाता है कि शिवजी पशुओं तथा पाश्विक वृत्ति वाले जीवात्माओं की जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है, सदैव रक्षा करते हैं। यह भी कहा गया है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति परमेश्वर के मुख से हुई है। हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि शिव को भगवान विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में संबोधित किया जाता है। वैदिक साहित्य में वर्णित है कि ब्राह्मण विष्णु के विराट रूप के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य उदर या कटिभाग से तथा शूद्र पांवों से उत्पन्न हुए। शरीर की संरचना में सिर का प्रमुख महत्व रहता है। ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पन्न हुए, जिससे विष्णु की पूजा हेतु दान स्वीकार कर सकें और वैदिक ज्ञान का प्रसार कर सकें। शिव को पशुपति कहा जाता है। वे ब्राह्मणों तथा अन्य जीवात्माओं की रक्षा, अब्राह्मणों या आत्म साक्षात्कार के विरोधी असंस्कृत व्यक्तियों के हमलों से करते रहते हैं। इस शब्द की दूसरी विशेषता यह है कि जो व्यक्ति वेदों के केवल अनुष्ठान संबंधी अंश में लिप्त रहते हैं और भगवान की स्थिति को नहीं समझ पाते, वे पशुओं से किसी प्रकार भी अधिक उन्नत नहीं है। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में इसकी पुष्टि की गई है कि कोई भले ही वेद वर्णित अनुष्ठानों का पालन क्यों न करे, किंतु वह कृष्ण चेतना विकसित नहीं करता तो वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न करने में लगा उसका सारा श्रम समय का अव्यय है, क्योंकि उसने उनकी शिव जी की उपेक्षा करके महान अपराध किया था। शिव जी द्वारा दिया गया दंड उसे ग्वाले द्वारा दिए गए दंड के समान है, जो अपने पशुओं को डराने के लिए लाठी रखता है। यह आम कहावत है कि पशुओं की रक्षा के लिए लाठी चाहिए, क्योंकि पशुओं में वेग और तर्क शक्ति नहीं होती। जब तक लाठी नहीं होगी वे आज्ञा पालन नहीं करेंगे। पाश्विक वृत्ति वाले मनुष्यों के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जो उन्नत हैं वे तर्कों तथा शास्त्रीय प्रमाणों से मान जाते हैं। जो लोग भक्ति में अथवा कृष्ण चेतना प्रगति किए बिना वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं, वे पशु तुल्य हैं और शिव जी पर ऐसे लोगों की रक्षा का भार है, जिससे वे कभी कभी उन्हें दंडित करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने यहाँ पे दक्ष को दंडित किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की प्रातःकालीन भागवत कक्षा में। तो जैसा कि आप सब लोग परिचित हैं, प्रसंग चल रहा है कि दक्ष को किस तरह दंड दिया गया शिव जी के द्वारा, और फिर सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी फिर सारे देवी देवताओं को लेकर शिव जी के पास पहुंचते हैं और शिव जी फिर कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। कुछ जिनको दंड दिया था, किसी को बकरे का सर देते हैं, किसी को बकरे की दाढ़ी देते हैं, तो इस तरह कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। और फिर जैसे ही वो उनको बकरे का सर दक्ष को प्राप्त होता है तो वो तुरंत कॉन्शियस हो जाते हैं, होश में आ जाते हैं, और तुरंत ही उन्हें क्या शिव जी के दर्शन होते हैं और उनका हृदय पूरा शुद्ध हो जाता है। जैसे भगवान के शुद्ध भक्त शिव जी के दर्शन करते हैं और जैसे ही उनका हृदय शुद्ध होता है उनके अंदर ह्यूमिलिटी आती है, विनम्रता आती है, और उस विनम्रता के अधीन होकर क्या है वो प्रार्थना करते हैं शिव जी के। और जो कल हमने डिस्कस किया, परसों डिस्कस किया था कि जो पहला श्लोक है इन प्रार्थनाओं के अंतर्गत, तो वो प्रार्थनाओं के अंतर्गत क्या है, भगवान शिव से क्षमा मांग रहे हैं कि मुझसे क्या अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपके प्रति अपराध हो गया, आप मुझे प्लीज क्षमा कीजिए। और जो आज का इस श्रृंखला में जो दूसरा श्लोक है, तो आज के श्लोक में कह रहे हैं कि जो आप क्या करते हो, आप तो ब्राह्मणों की रक्षा करते हो, और आपका जो प्राकट्य हुआ है आप इसी कारण प्रकट हुए कि ब्राह्मणों की रक्षा करो। कि जो कोई अगर ब्राह्मण अपने पद से या पोजीशन से या अपने जो धार्मिक कार्यों से, जो उसकी एक्टिविटीज हैं उनसे वो इधर उधर भटक जाता है, तो क्या है उससे करेक्ट कर सको। और ऐसा ही आपने मेरे साथ किया। जैसे कि ग्वाला है एक, जो अपने गाय बछड़ों को सही करने के लिए क्या है साथ में डंडा भी रखता है, और कभी कभी उस डंडे को क्या है यूज भी करता है। जब पशु ज़्यादा उत्पात मचाते हैं या कंट्रोल में नहीं आते तो उस दंड का क्या है उपयोग भी करता है। तो वो दंड का जो उपयोग कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, उन पशुओं की भलाई के लिए ही कर रहा है कि वो कहीं इधर उधर ना भटक जाए फिर बाद में पछताएंगे। तो इसी तरह आपने भी क्या है मुझे दंड देके क्या है उस दंड का उपयोग ऐसे ही किया है मेरी भलाई के लिए। वो दंड भी क्या है मेरे लिए क्या है एक बेनेडिक्शन है, एक वर है मेरे। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो दक्ष हैं वो क्या है क्षमा मांग रहे हैं, और आज के श्लोक में वो कह रहे हैं कि आपने क्या है सही किया बिल्कुल। तो इससे पहले भी जब सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए थे तो ब्रह्मा जी ने भी क्या यही सलाह दी थी कि आप सबने क्या किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है दक्ष के प्रति, सॉरी शिव जी के प्रति। तो आप सबको क्या करना चाहिए, आप सभी देवी देवता को जाके शिव जी के पास जाना चाहिए और उनसे क्या है क्षमा मांगनी चाहिए थी। तो ब्रह्मा जी ने यही सजेस्ट किया था।
तो फिर ये इसी श्रृंखला में तो हम देखते हैं कि दक्ष क्या एक ब्राह्मण है और बहुत ही परफेक्ट है कि कैसे जो वैदिक अनुसंधान है उनको कैसे फॉलो करना है। तो बहुत ही परफेक्ट थे, बहुत ही स्कॉलर थे, ऐसे वैसे ऐसा नहीं साधारण मनुष्य थे, बहुत ही परफेक्ट थे जब वो रिचुअल्स को फॉलो करते थे। बट उनके अंदर एक कमी आ गई, क्या कि उनके अंदर अहंकार आ गया। अहंकार क्या होता है, एक सटल है। तो एक होता है कि ग्रॉस रूप में हम क्या है कुछ भौतिक चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो प्राइड है वो क्या है बहुत ही सटल है। तो सटल लेवल पे क्या है हम भौतिक जो अटेनमेंट है, जो भौतिक सुविधा उनको प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्राइड से उनके अंदर आ गया, जिसकी वजह से क्या है वो जो वैदिक अनुसंधानों का जो वैदिक रिचुअल्स है उनका जो पर्पस है, जो लक्ष्य है, उसको वो भूल गए। तो वो उसको समझ नहीं पाए कि जो मैं वैदिक अनुसंधान यज्ञ वगैरह कर रहा हूँ इत्यादि उसका क्या पर्पज है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं चतुर्वर्ण्य न्याय सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, कि भगवान ने 4 वर्णों और 4 आश्रमों 4 वर्णों की स्थापना किसके आधार पर किया, गुण और कर्म के आधार पर, कि जो भी जिस वर्ण में स्थित है वो उस वर्ण में उसके हिसाब से कार्य करके क्या है पर्पस क्या है उसका, कि कृष्ण भावनामृत में एलिवेटेड हो सके, कृष्ण भावनामृत में तरक्की कर सके। तो ये उसका पर्पस है कि अपनी स्थिति के अनुसार। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो दक्ष हैं वो उच्च पद पे हैं, ब्राह्मण की पोजीशन पे, लेकिन वो क्या है अहंकार के वश आके जो उनका पर्पस है, जो वैदिक अनुसंधानों का क्या पर्पस है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता, तो वो उस अहंकार के कारण डिग्रेड हो गए और उस पर्पस को भूल गए। जैसे कि प्रभुपाद अपने तात्पर्य में यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति वेदों को केवल अनुष्ठान संबंधी अंश में लिप्त रहते हैं और भगवान की स्थिति को नहीं समझ पाते, वे पशुओं से अधिक उन्नत नहीं है। तो जैसे कि हम महाभारत में बहुत ये श्लोक कोट करते हैं कि धर्मेण हीना पशु ही समान, कि जो धर्म का पालन नहीं कर रहा वो क्या है पशु के समान है। और धर्म क्या है, तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति यदोक्षजे अहेतु की अपितहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति, कि धर्म क्या है कि भगवान के श्रवण कीर्तन में लगना और भगवान के प्रति क्या है आसक्ति उत्पन्न करना है। तो भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न करना की जो विधि है, जो कार्य है, जो प्रोसेस है, जो विधि है, उसको क्या है उसको धर्म कहते हैं। तो हर एक्टिविटी को क्या है, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, तो वो हर एक्टिविटी को क्या है कृष्ण को सेंटर में रख के करते हैं, तो वो क्या है उनके लिए वो धर्म है। लेकिन पर्पस क्या है उसको फॉलो करने का, कि भगवान की प्रसन्नता है। लेकिन यहाँ पे इस कंटेस्ट में हम देख रहे हैं कि दक्ष प्रजापति जो हैं वो पहले क्या है बहुत ही हाईली स्कॉलर थे, लेकिन एक प्राइड अहंकार के कारण वो उसको भूल गए कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ये सारी चीज़ें क्या भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो वो अपने अहंकार बस अपनी पोजीशन में इतना मदमग्न हो गए कि वो भगवान की प्रसन्नता को भूल गए, और जो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बुद्धि है, वो क्या है उस प्राइड के कारण क्या कवर्ड हो गई। और इसी वजह से वो जो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वैष्णवम यथा संभो, शिव जी के प्रति क्या उन्होंने अपराध कर दिया है। और जैसे कि श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि ये जो भोग और जो प्रतिष्ठा की जो भावना है ये क्या है एक तरह से बहुत खतरनाक है। ये क्या है एक जो मल है उसकी सुगंध के समान है। तो ये इंसान को क्या है विनष्ट कर देती है, नाश कर देती है उसका बुद्धि का, जैसे कि हम दक्ष के केस में यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन जैसे कि प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो शिवजी हैं, और दक्ष प्रजापति भी अनुवाद में ये संबोधित करें शिवजी को कि आपका क्यों प्राकट्य हुआ है, कि जो ब्राह्मण अपने पद से च्युत हो जाते हैं, जो अपने धार्मिक अनुष्ठानों या धार्मिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनका सही तरह से पालन नहीं कर पा रहे, तो उनको क्या है उनकी रक्षा के लिए क्या है आपका प्राकट्य हुआ है। आपने भगवान ने आपको ये भार सौंपा है। तो यहाँ पे शिव जी अपने इसी भार का या अपने इसी दायित्व का क्या है पालन कर रहे हैं। कैसे कि शिवजी दक्ष को क्या है पनिश कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं। कैसे, उनका सर काट दिया। जैसे कि दक्ष प्रजापति श्लोक के अनुवाद में कह रहे हैं कि कैसे दंड दे रहे हैं वो भी, कि जैसे कि ग्वाल एक अपने हाथ में क्या एक डंडी रखता है अपने जो पशु हैं, गौएं हैं, बछड़े हैं, उनको संभालने के लिए, और जब वो ज़्यादा ही दिक्कत करते तो क्या है उनको पनिश भी करता है। तो ऐसे ही जब शिव जी भी जब कभी कभी क्या होता है कुछ गलतियां माफ़ करने लायक होती हैं, चल जाता चलो ठीक है माफ़ किया, चलो हो सकता है सुधर जाएगा, है ना। लेकिन जब प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कभी कभी लोग कुछ चतुर लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो खाली श्रवण से समझाने से मान जाते हैं,
लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, उनकी बुद्धि इतनी डेवलप नहीं है कि वो पशु की चेतना में है, तो क्या है वो समझते नहीं है, तो उनको क्या है दंड देना ही पड़ता है। तो यहाँ पे शिव भगवान क्या कर रहे हैं, दक्ष प्रजापति को दंड दे रहे हैं, और ये दंड भी क्या है एक ब्लेसिंग्स के रूप में है। क्योंकि हम देखते हैं अभी आज के श्लोक में जैसे ये इसी दंड का क्या है आगे जाके फल मिला है कि उनका जो हृदय क्या है परिवर्तित हो गया, और इसी हृदय परिवर्तन से वो कि आज शिव जी की प्रार्थनाएं कर रहे थे सुंदर सुंदर, अपनी गलती को क्या है उन्होंने स्वीकार कर लिया, उनके अंदर विनम्रता आ गई और आज शिव जी की क्या है प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि शिव जी का एक नाम क्या है पशुपति भी है। तो पशुपति के दो मतलब प्रभुपाद बताते हैं कि पशुपति मतलब कि पशु मतलब कि पशु भी होता है, और कभी कभी जो ह्यूमन बींग्स हैं मनुष्य को भी पशु ही रिफर किया जाता है। और दूसरा मतलब है पशु मतलब कि जिनकी जो चेतना है वो क्या है पशु के स्तर की है। तो दोनों ही केस में क्या है, दोनों को ही जो शिव भगवान है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे कैसे उनको भक्ति मार्ग में लगाया जाए। जैसे हम देखते हैं कि जो शिव जी के जो अनुयायी हैं वो कैसे हैं, उनकी जो चेतना इतनी डेवलप नहीं है, ऐसे ही कार्य करते हैं, लेकिन उनको भी क्या है भगवान शिव उन्हीं की भक्ति में क्या एलिवेट कर रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो इस तरह जो शिव भगवान है यहाँ पे अपना जो कार्यभार है सौंपा गया उसको संभाल है, दक्ष को दंड देके और उनको एक तरह से वर देके। तो हम देखते हैं कि जैसे कि एक सेइंग है, कहावत है कि टू एयर इज अ ह्यूमन, कि मनुष्य को गलती करना का एक स्वाभाविक है उसके लिए, उससे गलतियां होती रहती हैं। जैसे हम पढ़ते हुए क्या है कि 4 डिफेक्ट्स है मनुष्य के अंदर, तो इनमें से एक क्या है टू कमिट मिस्टेक्स, तो गलतियां करना उसका एक स्वभाव है, गलती करेगा ही करेगा एक्चुअली। लेकिन कभी कभी क्या होता है मनुष्य समाज में या भक्त समाज में भी हम देखे हैं कि कुछ गलतियां तो डिवोटी हैं भक्त, कुछ लोग हैं बाहर के लोग, कुछ लोग माफ करने लायक होते हैं, छोटी सी गलतियां होती हैं, और कुछ गलतियां होती हैं जैसे बताने से लोग मान जाते हैं, लेकिन कुछ गलतियां क्या होती हैं माफ करने लायक नहीं होती, उन्हें क्या है पनिश किया जाता है। और कुछ गलतियां बहुत ही एक्सट्रीम होती हैं कि उनको क्या है उनको दंड दिया जाता है, मृत्यु दंड दिया जाता है। जैसे अभी हम कोरोना के बारे में सुन रहे हैं, तो बार बार वही हम फोन लगाते बार बार ये आता है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है ना। तो कभी कभी हम बीमारी से लड़ते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि बीमारी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है फिर बीमार से लड़ना पड़ता है, मतलब बीमार को मृत्युदंड देना पड़ता है क्योंकि बीमारी खत्म करनी है। जैसे कि चाइना में काफ़ी केसेस ऐसे हुए, उन्हें क्या हुआ जिनको भी कोरोना था उनको मृत्युदंड दिया गया क्योंकि बाकी जगह वो इफेक्टेड ना हो। कई केसेस में हम देखते हैं कि किसी के जैसे पैर में जहर है, क्योंकि जहर इतना बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, तो क्या करते हैं उस पैर को पूरा काट देते हैं। तो एक्सट्रीम केस क्या होता है, उसका जब गलती का उसको मृत्युदंड दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि ऐसा ही नहीं मनुष्य गलतियां करते हैं, श्रीमद् भागवतम में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े गंधर्व, इवन शिव जी और ब्रह्मा जी भी से भी क्या है कभी कभी गलतियां होती हैं। लेकिन गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन जो गलतियां करने के बाद जो रिएक्शन होता है वो सबका डिफरेंट होता है, वो सबका सेम नहीं होता है। तो जो भक्त है उनका अलग होता है, शिव जी का अलग होता है, ब्रह्मा जी का अलग होता है, डेमिगॉड्स का अलग होता है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसका अलग होता है। तो गलतियां तो चलो ठीक है, ये हमारा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, जीव के लिए, लेकिन हमें कहाँ जो हमें डिफ्रेंशिएट करता है कि गलती करने के बाद हमने क्या किया है, वो डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे हम शास्त्रों में देखते हैं कि बड़े बड़े ऋषिज जैसे कि दुर्वासा मुनि, उनसे भी गलती हुई है। बड़े बड़े राजा जैसे उत्तानपाद, उनसे भी गलती हुई। बड़े बड़े गंधर्व जैसे चित्रकेतु, उनसे भी गलती हुई। और डेमिगॉड्स सबसे नाम जो प्रमुख आता है इंद्र का, एक गलती करते हैं एक्चुअली, है ना। और इवन शिव जी से भी गलती होती है मोहिनी के केस में, वो ऑल दो के एक टीचिंग्स के लिए, एक लेसन के लिए है, बट है तो गलती। ब्रह्मा जी से भी गलती होती है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे क्या है गलती होती है। लेकिन जैसे ये कहावत है कि महान व्यक्ति वो नहीं है जो गलती नहीं करता, महान व्यक्ति वो है जो गलतियों से सीखता है। तो इसी कंटेस्ट में हम देखते हैं कि गलतियां तो सबसे होती हैं, है ना। तो महान व्यक्ति वो नहीं है जो गलती नहीं करे, वो महान व्यक्ति उसको नहीं कहेंगे। महान व्यक्ति क्या है कि जो गलती के बाद जो रिएक्शन है उसका, जो उसका स्वभाव है, वो उसने क्या सीखा उससे, वो उसको डिफरेंशिएट करता है, वो महान व्यक्ति है, वो भगवान का भक्त है या वो शुद्ध भक्त है। तो गलती करते हैं, और वैष्णव समाज में जब हम गलती करते हैं तो वो गलती क्या है एक अपराधी बन जाती है, तो हम वैष्णव अपराध कमिट कर देते हैं। तो वो क्या है और खतरनाक हो जाता है।
और कभी कभी हम गलतियों का एक्सेप्ट करते हैं, कभी कभी नहीं करते, डिफरेंट केसेस में। तो जैसे कहा जाता है कि अगर आपने, जैसे आपका प्रॉब्लम है एक्चुअली, तो गलती आपने एक्सेप्ट कर ली, अगर बाई चांस हमने गलती एक्सेप्ट कर ली तो 50% जो आपकी समस्या है वो क्या है, सॉल्व हो गई है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत जगत में अभी अगर कोई अपराधी व्यक्ति है, तो अपराधी व्यक्ति अगर अपना जो उसने क्राइम किया है, अपराध किया है, उसको स्वीकार कर लेता है कोर्ट में जाके, हाँ मैंने अपराध किया है, तो उसकी जो सजा है वो क्या है, थोड़ी सी कम की जाती है। और अगर वो जाके आर्गूमेंट करता है कि नहीं मैंने नहीं की, अपने फेवर में वकील रखता है, तो क्या है, उसकी सजा उतनी रहती है, उसकी माफ़ नहीं की जाती है। तो ऐसे ही हम भी जब गलतियां करते हैं और बार बार जैसे हमने गलती की, तो परमात्मा अंदर से सिग्नल देते हैं कि भाई गलती की एक्सेप्ट कर लो, तो हम एक्सेप्ट नहीं करते। फिर परमात्मा द्वारा सिग्नल देते हैं भाई एक्सेप्ट कर लो, नहीं करते। तो फिर धीरे धीरे क्या है, वो गलती एक आगे जाके क्या है, बहुत भयंकर रूप ले लेती है। और उस गलती से खाली हमें ही हानि नहीं होती, हम देखते हैं आसपास का जो वातावरण है, आसपास के जो लोग हैं, एक मास स्केल पे या बहुत सारे लोग उससे अफेक्टेड होते हैं एक्चुअली। तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि बहुत सारे लोगों ने क्या है, भागवत में गलतियां की हैं। तो हम डिफरेंट एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैसे गलतियां की हैं, उनको अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की तो क्या उनको उसका परिणाम मिला, या किसी ने एक्सेप्ट की तो उसका क्या परिणाम मिला, नहीं की तो क्या परिणाम मिला। तो उन डिफरेंट उदाहरणों से हम देखेंगे कि हमें क्या डिफरेंट सिचुएशन में क्या कदम उठाना चाहिए। तो सबसे पहले जो उदाहरण आता है कि दुर्वासा मुनि का श्रीमद् भागवतम में। तो दुर्वासा मुनि जब अम्बरीश महाराज के पास जाते हैं, सब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, तो उनसे अपराध होता है एक्चुअली, और वो अपनी गलतियों का एक्सेप्ट नहीं करते। वो समझते हैं क्या है कि महाराज अम्बरीश की गलती है, और उनको मारने के लिए क्या है, एक दैत्य प्रकट करते हैं, लेकिन उल्टा होता है, दैत्य उनको मार नहीं पाता, और जो सुदर्शन चक्र है वो रक्षा के लिए उनके आ जाता है। तो सुदर्शन चक्र क्या है, उनके पीछे भाग रहा है। तो दुर्वासा मुनि क्या भाग रहे हैं अब एक्चुअली, एक पहले शिव जी, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, फिर विष्णु के पास जाते हैं रक्षा के लिए। तो जब वो शिव जी के पास पहुंचते हैं, तो शिव जी ने समझाते हैं कि भाई अब तो अपनी गलती मान लो एक्चुअली। लेकिन जो दुर्वासा मुनि के अंदर अहंकार था थोड़ा कि मैं तो सन्यासी हूँ एक्चुअली, और अमरीश महाराज क्या है, वो तो राजा, एक वो तो इतना ऐश्वर्य में तृप्त है, उसके ऊपर गृहस्थ है एक्चुअली, तो वो मुझसे ज़्यादा एलिवेटेड कैसे हो सकते हैं, मैं उससे ज़्यादा एलिवेटेड हूँ एक्चुअली, मैं उससे ज़्यादा एडवांस हूँ, तो मुझसे गलती थोड़ी हो सकती है, गलती उसकी है। लेकिन शिव जी समझाते हैं उनको, भाई गलती उसकी नहीं है, आपने जब दैत्य को प्रकट किया तो क्या हुआ, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया हुआ है। तो इसका क्या मतलब निकलता है, वो आपसे ज़्यादा एलिवेटेड है। लेकिन दुर्वासा मुनि फिर भी नहीं मानते। अगर दुर्वासा मुनि इस स्थिति में भी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते, तो जो उन्हें 1 साल तक जो सफरिंग्स मिली है कि इधर उधर भटकते रहे, तो वो सफरिंग्स थोड़ा कम हो सकती थी, यहीं से वो जाके क्षमा मांग लेते। लेकिन नहीं माना कि नहीं नहीं, आप क्या, आपसे ऊपर कौन है, विष्णु है एक्चुअली, तो मैं उनको अप्रोच करूंगा। लेकिन विष्णु को अप्रोच करते हैं तो भी कोई हल नहीं निकलता। फिर कहते हैं क्या है, आपको अम्बरीश महाराज से जाके क्षमा मांगनी पड़ेगी। तब उनका जो, उनसे क्षमा मांगते हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, तब उनकी गलती का क्या है, निवारण होता है। तो हम देखते हैं कि जब तक हम गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक वो सफरिंग्स का क्या कारण बनती है। तो इस केस में क्या, उन्होंने गलती अपनी एक्सेप्ट की ही नहीं है। और दूसरा है धृतराष्ट्र का। तो धृतराष्ट्र का हम देखते हैं कि वो अपने पुत्र से क्या इतना आसक्त था कि उनकी जो गलतियां हैं उनको क्या माफ कर रहा था। उनको बार बार आके भीष्म पितामह समझाते थे, विदुर आके समझाते थे कि भाई आप ठीक नहीं कर रहे हो, आप पुत्र के मुंह में इतना फंस गए हो, और ये आपको इसका परिणाम क्या होगा, बहुत दुखदाई होगा। तो बहुत समझाते थे उसको। लेकिन दुर्योधन कहते हैं मैं क्या करूँ एक्चुअली, मेरा बेटा है, सुनता नहीं है एक्चुअली, है ना, इस तरह करके टाल देता था एक्चुअली जो धृतराष्ट्र है। तो वो एक्शनली क्या है, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट गलती को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि उस गलती को एक्सेप्ट करना मतलब उस पर कुछ आपने कार्य किया है। बट धृतराष्ट्र ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया है, वो उसको क्या है, क्षमा करते गए या उसको बढ़ावा देते गए। और हम लास्ट में जाके देखते हैं कि जो उन्होंने ऐसी छोटी छोटी गलतियों की क्या, उनको बहुत बड़ी सजा मिली। क्या, उन्होंने सारा राज्य खो दिया, अपने 100 पुत्र खो दिया एक्चुअली, है ना। एक्चुअली हमें लगता है कि 100 पुत्र खो दिए, चलो ठीक है, हम ऐसे ही सीरियस नहीं लेते जाते। लेकिन जिससे पूछो, अगर बाहर हम बहुत जगत में देखें, अगर किसी का अगर 1 पुत्र है, 2 पुत्र हैं, जितने पुत्र हैं, मतलब अगर सारे वो खो दे एक्चुअली, और वो भी उस उम्र में जाके कि आगे पुत्र की कोई संभावना नहीं है, तो वो उसके लिए बहुत ही, जो परिस्थिति है बहुत ही भयानक है एक्चुअली। तो जो उसमें जो पीड़ा होती है बहुत खतरनाक है कि
और मैंने ऐसी परिस्थिति देखी है कि जिसका एक ही पुत्र था, उसको भी खो दिया और आगे भी चांस नहीं है। तो बहुत उनका जो विलाप होता है, जो क्रंदन होता है, बहुत इंटेंस होता है, जो उनके हृदय में क्या है, बहुत इंटेंस पीड़ा होती है। तो वो पीड़ा से क्या है, धृतराष्ट्र को भी गुजरना पड़ा है। और उसके बाद उनको क्या है, उनके शेल्टर में फिर भी रह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि उन्होंने गलती को अपनी एक्सेप्ट नहीं किया और उसका जो परिणाम उनको क्या है, बहुत दुखद मिला है। और जैसे हमने बताया कि कभी कभी एक्सट्रीम केस में क्या होता है, उस गलती की सजा में क्या मिलती है, हमें मृत्युदंड दिया जाता है। तो मृत्युदंड की सजा दी जाती है जब अनिरुद्ध का विवाह, जो रुक्मी की जो नातनी, मतलब उसकी बेटी की पुत्री से शादी होती है उनकी, तो फंक्शन में क्या है, जो बलराम जी हैं या उनके प्रद्युम्न अनिरुद्ध हैं, वो भी क्या है, उनकी जो राजधानी वहाँ पे जाते हैं। और वहाँ पे जो राजा आए हुए थे उनके रुक्मी के फ्रेंड्स, तो वो उनको रुक्मी को चढ़ाते हैं कि क्या आप बलराम से चेस खेलो। और वो बलराम जी को यार चेस आता नहीं है, उनको हराओ, एक बहुत मजा आएगा। तो बलराम जी को क्या है, पहली बार जब लगाते हैं तो बलराम जी को रुक्मी क्या हरा देता है, लेकिन दूसरी बार बलराम जी जीत जाते हैं। फिर भी रुक्मी क्या करता है, वो मानता नहीं है कि आपने चीटिंग किया है, नहीं नहीं मैं ही जीता हूँ। बलराम जी थोड़ा सा क्रोध को शांत करते हैं अपना, फिर से वो चाल चलते हैं और फिर से बलराम जी जीत जाते हैं। लेकिन फिर भी रुक्मी क्या है, फिर भी नहीं मानता है कि नहीं नहीं मैं ही जीता हूँ। तो उसके बावजूद क्या होता है, भविष्यवाणी भी होती है कि नहीं नहीं आप गलत हो, बलराम जी ही जीते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रुक्मी नहीं मानता है कि नहीं नहीं मैं ही जीता हूँ। तो बलराम जी को क्या बहुत क्रोध आता है और गदा निकालते हैं और तुरंत उसका क्या है, मृत्युदंड देते हैं। तो जो यहाँ पे जो रुक्मी ने जो गलती की उसको क्या है, मृत्युदंड मिला है। तो जब पनिशमेंट इतना बढ़ जाता है, गलतियां जब एक्सेप्ट नहीं करता इंसान, तो क्या उसको मृत्युदंड भी मिल सकता है। और बलराम जी के हम दूसरे केस में देखते हैं कि जब वो यात्रा पर निकलते हैं, तो जब रोमहर्षण के पास जाते हैं, रोमहर्षण क्या है, वो भागवत कथा कर रहे होते हैं। तो जब बलराम जी वहाँ उस कथा में प्रवेश करते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा सा अहंकार था कि मैं तो क्या है, व्यास आसन में बैठा हूँ, एक्चुअली मैं तो व्यास जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं उनसे उच्च हूँ, तो मुझे खड़े होने की जरूरत नहीं है। तो वो खड़े नहीं होते और बलराम जी इस गलती की सजा उन्हें कैसे देते हैं, उन्हें मृत्युदंड देते हैं। लेकिन भले ही वो मृत्युदंड भी दे रहे हैं, लेकिन जो भगवान है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो कोई भी दंड देते हैं वो एक तरह से उनके लिए बेनेडिक्शन ही होता है। और एक और हम उदाहरण देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, जो राजा वेन थे। तो वेन जो थे बहुत ही अधार्मिक राजा थे और सारे गलत काम उनके राज्य में हो रहे थे और उनको क्या है, वो बढ़ावा दे रहे थे और किसी की कुछ बात सुनते नहीं थे। तो हम देखते हैं बाद में इतनी सारी गलतियां कर रहे थे वो, तो बाद में क्या किया, सारे ब्राह्मणों से मिलके एक यज्ञ किया और उनको क्या है, मृत्युदंड दिया है। उनको भी क्या है, उस गलती की सजा क्या है, मृत्युदंड के रूप में मिली है। तो हम देखते हैं कि अगर हम गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी गलतियों को नहीं मानते, तो इट डिपेंड्स ऑन कि कितनी वो इंटेंस गलती है, उसके हिसाब से हमें क्या है, उसकी सजा मिलती है। छोटी गलती उसकी छोटी सजा मिलेगी, अगर हमारी गलती बहुत बड़ी है तो हमें उसका क्या है, मृत्युदंड भी मिल सकता है उसका, हमको वो भी हमारे फायदे के लिए, तो हमें उसका क्या है, मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। लेकिन क्या कारण है कि हम गलतियां एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो हम गलतियां करते हैं, हमें पता भी हम गलती कर रहे हैं, लेकिन क्यों हम उनको स्वीकार नहीं कर पाते। तो कुछ जो कारण मैं सोच पाया कि एक पहला जो कारण है कि कभी कभी हम इग्नोरेंस में होते हैं या हमें कुछ गलतियों का पता नहीं होता, कि हमें अनजाने में हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं कि मैंने कुछ गलती की है। जैसे मान लो किसी रास्ते में जा रहे हो, वो रास्ते में चलते चलते आपका हाथ किसी चीज़ में लग गया और चीज़ गिर के टूट गई, आपको पता ही नहीं पड़ा, आप किसी धुन में से आगे चले गए। जब बाद में आपसे पूछा गया आप तोड़ी, नहीं मैं तो नहीं तोड़ी एक्चुअली, आपको पता नहीं था एक्चुअली। या कई बार हम वैष्णव के प्रति अपराध कर देते हैं, गलतियां करते हैं, तो अनजाने में हमें नहीं पता होता, लेकिन फिर भी हमें क्या है, इसके सॉल्यूशन के लिए हमें फिर भी हम वैष्णव से क्या है, क्षमा मांगते हैं, डेली हम वैष्णव प्रणाम करते हैं कि जो जाने अनजाने में गलतियां हुई क्या उनको हमें क्षमा कर दें वैष्णव पर। तो एक हम गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते कि हमें पता ही नहीं था, और दूसरा जो कारण है कि हम अपने आप को बहुत ही ओवर स्मार्ट समझते हैं, कि हम सोचते हैं कि नहीं मैं इस गलती को क्या है रिकवर कर लूंगा, या मैं इसको छिपा लूंगा, हाइड कर लूंगा, किसी को पता नहीं पड़ेगा, या मैं इस गलती को सॉल्व कर दूंगा। तो हम ओवर स्मार्ट बनते हैं, इसी वजह से हम गलतियों को क्या है, हम बताते नहीं है दूसरे लोगों को। एक बार एक व्यक्ति था, तो उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम था,
तो बायो का स्टूडेंट था वो। तो उसका क्या करना था, एक जो पेशेंट के पास जाके उसकी पल्स चेक करनी थी। तो वो स्टूडेंट गया और जो टीचर वहाँ पे उसको ऑब्जर्व कर रहा था वो कैसे चेक करता है। तो जब वो स्टूडेंट गया, उसने उसकी नाड़ी पे हाथ रखा, पल्स चेक कर रहा है। तो उसका जो टीचर था उसने पूछा कि वेयर इज योर वॉच, आपकी घड़ी कहाँ है, आप टाइम कैसे मेजर करोगे। तो बहुत ही वो ओवर स्मार्टली उसने आंसर दिया कि मैं क्या करूँगा, मैं जो टाइम को, समय को और जो पल्स को एक साथ अपने मन में काउंट कर लूँगा। तो अपने आप को ओवर स्मार्ट बना कि मैं अपनी गलती को छुपा सकता हूँ, इसको बेवकूफ़ बना सकता हूँ टीचर को। बट टीचर बेवकूफ़, तो टीचर समझता था कि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, एक मन में एक ही काम हो सकता है, या तो पल्स चेक कर लो या टाइम चेक कर लो। तो बाद में वो जो स्टूडेंट था वो फेल हो गया। तो हम देखते हैं, अगर बाई चांस, ये सच्ची घटना है कि अगर बाई चांस अगर उसने गलती को एक्सेप्ट कर लिया होता, तो हो सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी है कि जो टीचर है उसको क्षमा कर देता, या उसको एटलीस्ट इतनी सजा नहीं देता कि वो फेल कर देता है, हो सकता है कुछ कम मार्क्स देता। लेकिन उसने ओवर स्मार्ट बना और उसको उस गलती की क्या सजा मिली है। और तीसरा कारण हो सकता है कि कभी कभी हमारे अंदर क्या एक फॉल्स ईगो होती है, एक ईगो होती है हमारे अंदर, कि उस ईगो को कायम रखने के लिए कि मेरे पास तो एक पोजीशन है, पद है, तो मैं इन सबके सामने क्या है अपनी गलती को स्वीकार करूंगा तो मेरी क्या वैल्यू नहीं कुछ रहेगी, तो मेरी क्या, ये तो बेकार समझेंगे कि मेरे को। तो ऐसे ही इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक, जैसे हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, देखते हैं, या कोई हम एडमिट भी होते हैं, तो कभी कभी एक होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, ट्रेनिंग वाले होते हैं, तो बार बार पेशेंट को चेक करने के लिए आते हैं। अब ये है, अच्छा ये है, बुखार चेक करना है। जो रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सेवा दी जाती है। और जो नर्स है वो क्या है, वो कभी दिन में 4-5 बार आती है। और जो ड्यूटी डॉक्टर हैं वो क्या है, दिन में करीब 2 या 3 विजिट करते हैं। लेकिन जो मेन डॉक्टर है वो क्या है, दिन में एक बार आता है। तो बहुत उसकी बहुत बड़ी पोजीशन होती है, दिन में एक बार, या कभी कभी आता भी नहीं है। तो एक बार ऐसे ही डॉक्टर आया था, उसके पीछे 2 असिस्टेंट डॉक्टर थे, 3-4 नर्स थी, और बहुत सारे स्टूडेंट ट्रेनिंग वाले थे, और 2-4 गार्ड साथ में चलते हैं। तो ऐसे करके उसका इतना रुतबा होता है जब वो सीनियर डॉक्टर आता है। तो उसने एक पेशेंट को जब चेक किया, तो जब उसकी हार्ट बीट्स नापते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नाम क्या है उसका, कान में लगा के हार्ट बीट, स्टेथोस्कोप। तो उससे क्या वो नाप रहा था एक्चुअली। तो उसने क्या किया, उसने उसके जो दूसरा सिरा है उसको तो हृदय के ऊपर तो रख दिया, लेकिन उसको क्या है, उसकी बीट सुननी पड़ती है, हियर करनी पड़ती है। तो उसको डॉक्टर वो कान में लगाना भूल गया, जो मेन डॉक्टर है एक्चुअली। अब सारे लोग देख रहे हैं, अब किसी की हिम्मत नहीं कि उसको बोले कि इसको कान में लगा लो। तो जो उसका असिस्टेंट डॉक्टर था उसने बहुत ही हिम्मत करके उसको बोला कि सर आप ना वो उसको कान में लगाना भूल गए। उसने ऐसे देखा कि मेरी लेवल पे आके उसकी जरूरत नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है कि वो अपना पद में इतना चूर था एक्चुअली, उसने देखा आसपास इतने सारे लोग हैं, अगर इनके सामने मैं अपनी छोटी सी गलती को एक्सेप्ट करूंगा तो क्या समझेंगे मेरे बारे में, इतना बड़ा डॉक्टर है, 30-40 साल का एक्सपीरियंस है, इसको इतना भी नहीं याद रहता कि इसको कान में लगाना है। तो उसने क्या बोला, अपनी गलती को फालसी हो के वैसे क्या है, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया। तो हम देखते हैं कि कभी कभी हमारे अंदर फालसी को होती है अपनी पोजीशन को लेके, पद को लेके, और हम उस ईगो की वजह से क्या है, गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाते। हम कृष्ण लीला में एग्जाम्पल देखते हैं पौंड्रक का एक्चुअली। तो पौंड्रक भी अपने आप को क्या है, भगवान मानना था। उसने 2 अपने नकली हाथ बना दिए थे एक्चुअली, और उसने अपना दूध कृष्ण की सभा में भेजा कि आप क्या है, जो भी आपने अपना चक्रवक्ष मुझे वापस कर दो, आप क्या है, नकली हो, मैं असली हूँ एक्चुअली। तो फिर भगवान क्या है, भगवान पहले तो हंसे एक्चुअली, सारी सभा में सब लोग हंस रहे हैं एक्चुअली, कैसा जोक कर रहा है मतलब एक तरह से। तो सब लोग हंस रहे हैं, और फिर कृष्ण को थोड़ा सा एग्रेसिव होकर उसको है उसके दूत को संदेश देते कि आप ये जाके संदेश दो। तो फिर हम देखते हैं बाद में युद्ध होता है, और फिर भी युद्ध के मैदान में भी पौंड्रक क्या है, वही हाल करता है एक्चुअली। कृष्ण ने युद्ध के मैदान में मतलब पौंड्रक को पहली बार देखा था, और जैसे इन्होंने पौंड्रक को देखा तो कृष्ण की भी हंसी निकल गई एक्चुअली, कि बिल्कुल सेम टू सेम कृष्ण ऐसा लग रहा था, डुप्लीकेट। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे नाटक के लिए कोई कृष्ण बन के तैयार हुआ है। जैसे हम नाटक परफॉर्म करते हैं तो नाटक के लिए कोई व्यक्ति क्या तैयार हुआ है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था एक्चुअली। तो वो कहता है कि हाँ तुमने मेरा चक्र मांगा था ना, तो ले, कृष्ण कहता है लो मैं चक्र तुम्हें देता हूँ एक्चुअली, उसको संभालो एक्चुअली। तो हम देखिए चक्र को संभाल नहीं पता उसकी क्या,
मृत्यु हो जाती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी क्या है, उनको भी क्या, पांडव को भी मृत्युदंड मिला। भले ही उन्होंने, प्रभुपाद लिखते हैं कि वो भगवान का ही स्मरण कर रहा था, इसी कारण उसका भगवान की सारूप्य मुक्ति मिली, भगवान का जैसा ही रूप मिला उसको। तो ये तीसरा रीजन है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमें डर रहता है कि अगर मैं गलती एक्सेप्ट करूंगा तो मुझे क्या है, इसकी सजा मिलेगी। तो कभी कभी हम डर के मारे कि मुझे सजा मिलेगी, सजा को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, तो हम गलतियों को क्या है, एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कोई अपराधी क्राइम करता है तो एक्सेप्ट नहीं करता कि अगर मैंने क्राइम को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या है, मुझे क्या फांसी की सजा मिल सकती है, मुझे जेल में जाना पड़ेगा, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एक्चुअली। लेकिन दूसरों को सजा देना तो बहुत आसान है, लेकिन खुद को सजा पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम श्रीमद् भागवतम में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे हम सीख सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम में ऐसे भगवान के भक्त हैं जिनसे मतलब एज अ भगवान का प्लान मान लो या भगवान के जैसे मान लो, उनसे गलती हुई और उन्होंने उस गलती को एक्सेप्ट किया। और ऐसा ही नहीं गलती को खाली एक्सेप्ट किया, उस गलती के एक्सेप्टेंस के एवज में जो उनको पनिशमेंट मिला, उस पनिशमेंट को एक्सेप्ट किया। और ऐसा ही नहीं उन्होंने पनिशमेंट को बहुत ही ऐसे फॉर्मल वे में या पनिशमेंट झेल रहे हैं जैसे कैदी झेलता है जेल में जाके, ऐसे नहीं झेला। उन्होंने उसको एक अवसर के रूप में एक्सेप्ट किया और उस अवसर को कृष्ण भावनामृत में तरक्की करने के लिए क्या है, यूज में लाए उसको। इस संदर्भ में सबसे जो महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसकी वजह से पूरी भागवतम बोली गई, कौन है, परीक्षित महाराजा की। तो उनसे गलती हुई, प्रभुपाद लिखते हैं उनसे गलती नहीं हुई थी एक्चुअली। ऐसा भगवान का शुद्ध भक्त जिसको गर्भ के अंदर ही भगवान ने खुद रक्षा की, वो ऐसा गलती कर ही नहीं सकता। ये तो भगवान का प्लान था एक्चुअली, लेकिन फिर भी गलती हुई। लेकिन इतने के बावजूद भी जो परीक्षित महाराज हैं वो क्या है, वो सोच रहे हैं कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई एक्चुअली, और वो खुद इच्छा कर रहे हैं कि मुझे इसका क्या है, दंड मिलना चाहिए। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वो चाहते तो इसको काउंटरैक्ट कर सकते थे श्राप को, और वो काउंटरैक्ट करते तो ऐसा नहीं उनकी बहुत डिफेम होता, सारे ऋषि कहते इसने क्या किया, नहीं, सब ग्लोरीफाई करते, उन्हें अच्छा किया क्योंकि राज्य को उनकी जरूरत थी। ऐसा राजा कलयुग में दोबारा नहीं हुआ उनके बाद, तो उनकी नीड थी, तो कोई डिफेम भी नहीं करता। लेकिन इतने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं, मुझसे गलती हुई है, उसकी सजा को मैं स्वीकार करूंगा। और उसकी सजा को स्वीकार करने के बावजूद उन्होंने क्या किया, उसको एज ए पनिशमेंट को भी क्या है, एक अवसर बनाया, क्या है, भगवान की भक्ति में क्या है, एडवांसमेंट करने का। और वो कहाँ गए, गंगा के तट पे गए और सुखदेव गोस्वामी से क्या है, भागवत श्रवण किया है। तो उन्होंने उस सजा को क्या है, एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं सुकन्या का। जब सुकन्या अपने महाराज, अपने पिता जो राजा थे उनके साथ जंगल में जाती है, तो वो जो च्यवन मुनि थे, ऋषि थे, उनके आश्रम में पहुंचती है और च्यवन मुनि दिखाई नहीं देते। तो जो सुकन्या को क्या है, दो एक ऐसे डॉट्स दिखाई देते हैं, कुछ लाइट सी आ रही दिखाई देती है। तो वो सोचती है कोई कीड़ा है, तो वो कीड़ा समझ के क्या है, कुछ उसमें चुभोती है, कोई ऐसी पैनी चीज क्या है, तो चुभोती है, जिससे क्या है, वहां से ब्लड निकलता है। तो ऐसा वातावरण हो जाता है कि सबको लगता है कुछ ना कुछ क्या है, किसी ने कुछ गलती किया। अब यहाँ पे किसी को नहीं पता किसने गलती किया है ना। तो सुकन्या चाहे तो छिपा सकती है अपनी गलती को, लेकिन यहाँ पे सुकन्या क्या करती है, वो अपनी को गलती एक्सेप्ट करती है कि हाँ, मुझसे अपराध हुआ है, मैंने ऐसे करके क्या किया। तो बाद में पता पड़ता है कि ये तो च्यवन ऋषि हैं एक्चुअली, तो बहुत बड़ा अपराध हुआ है एक्चुअली। तो तुरंत क्षमा मांगते हैं जो राजा है उनसे। और जो च्यवन मुनि है वो क्या है, वो बिल्कुल वृद्ध थे एक्चुअली। तो वो कहते हैं कि क्या है, वो उनकी जो बेटी थी उसकी ऐसे नजर से देखते हैं, क्या है, वो उसको पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। तो उनके फादर थे, तो उनको बेटी को क्या है, उनको सौंपते हैं। तो एक तरह से देखा जाए भौतिक दृष्टि से, जो सुकन्या के लिए क्या है, एक पनिशमेंट, एक दंड की तरह है, क्योंकि वो बिल्कुल अभी मतलब नवयौवन है, लेकिन उनकी शादी क्या एक बिल्कुल वृद्ध व्यक्ति से हो रही है। तो फिर भी वो इस पनिशमेंट को क्या स्वीकार करती हैं। और ऐसा नहीं स्वीकार करती हैं खाली, उसको क्या एक अवसर लेती हैं, क्या है, वो भगवान के भक्त हैं, उनकी बहुत एकदम बहुत अच्छी तरह से क्या है, च्यवन मुनि की क्या है, सेवा करती हैं। और उस सेवा से च्यवन मुनि भी उनसे प्रसन्न होते हैं, और जो उनके पिताजी हैं वो भी उनसे क्या है, प्रसन्न होते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल, उदाहरण पढ़ते हैं चित्रकेतु महाराज का है। तो उनसे क्या है, भले ही हंसी में, भले ही वो अपराध नहीं है, गलती नहीं है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, लेकिन फिर भी वो उस गलती को एक्सेप्ट करते हैं, और उसका जो श्राप मिला था उनको यहाँ पे आके असुर योनि में आने का, उसको भी क्या है, एक अवसर के रूप में लेते हैं कि मुझे क्या है, भगवत धाम जाने का क्या है, मौका मिलेगा, जल्दी भगवान के हाथों में मृत्युदंड मिलेगा और भगवान के धाम जल्दी पहुंच पाऊंगा। तो इस तरह हम देखते हैं
कि जब हम गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे अंदर क्या है, ह्यूमिलिटी आती है, हमारे अंदर विनम्रता आती है, और वो विनम्रता हमारी भक्ति का कारण बनती है। क्योंकि जब भी हम गलती को एक्सेप्ट करते हैं, इन केसों में जो हमने डिस्कस किए, सारे केसों में क्या हुआ, उन्होंने परीक्षित महाराज ने गलती को एक्सेप्ट किया, पनिशमेंट को एक्सेप्ट किया, उनके अंदर विनम्रता आई, और वो विनम्रता क्या है, आपकी भक्ति का कारण बनती है। तो लेकिन कुछ लोग, जैसे हम जैसे लोग या जैसे मेरे जैसे लोग क्या करते हैं कि जैसे परीक्षित महाराज ने जो उस बुद्धि का इस्तेमाल क्या किया, उस गलती को तुरंत एक्सेप्ट किया, तो अपने मन को एंगेज किया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, कि हम अपना टाइम उस गलती को छुपाने के लिए वेस्ट करते हैं कि कैसे इस गलती को मैं छुपा पाऊंगा, मैं गलती को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और उसके कारण अपने मन को, अपनी एनर्जी को उसमें लगाते हैं कैसे मैं इस गलती को छुपा पाऊं। लेकिन जो भागवतम में ऐसे उदाहरण हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो क्या कहते हैं कि नहीं, मैं इस गलती को छुपाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं क्या तुरंत गलती एक्सेप्ट कर लूंगा, और उस टाइम को कहाँ को यूटिलाइज करूंगा, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए यूटिलाइज करूंगा। और ऐसे भक्तों से भगवान विष्णु क्या बहुत प्रसन्न होते हैं। और एक और एक्सट्रीम केस है जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं कि जब भक्तों की गलती नहीं है फिर भी वो उस गलती को स्वीकार कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु उनसे और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जैसे हम चतुष कुमार के बारे में पढ़ते हैं, चतुष कुमार भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान कि आप मुझे दंड दीजिए, हमने अनजाने में क्या आपके जो पार्षद है उनको क्या दंड दे दिया, आप हमें क्या पनिशमेंट दीजिए। तो उनकी तो प्रभा जो भगवान ने कहते हैं नहीं आपकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, तो भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और हम पतु महाराज के केस में देखते हैं, तो इंद्र की गलती थी, उसमें पतु महाराज की गलती नहीं थी, लेकिन पतु महाराज ने स्वीकार किया, अपने यज्ञ को बंद कर दिया ब्रह्मा जी कहने पे, तो उसका कारण क्या हुआ, विष्णु भगवान उनसे प्रसन्न हुए। तो हम देखते हैं कि एक और एक्सट्रीम केस है कि जब हमारी गलती नहीं होती है तो भी हम गलती को एक्सेप्ट करते हैं, तो भगवान उससे और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हमने देखा कि डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे भक्तों ने व्यवहार किया, और कैसे हम गलतियों को एक्सेप्ट करके हर परिस्थिति में भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। नहीं तो हमें उसकी सज़ा मिलेगी उसकी, और उस गलती का हमें भी नुकसान पहुंच सकता है, हमारी भक्ति डिग्रेड हो सकती है, हमें भक्ति से च्युत हो सकते हैं, और उस गलती का जो नुकसान है, हम आसपास का जो समुदाय है, आसपास में जो भक्त है हमारे, उनको भी उस गलती का नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमको अपनी गलती को रियलाइज करके उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और इसीलिए हम अपने नुकसान को और दूसरे के नुकसान को हम लार्ज स्केल पर क्या उससे बचा सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी कोई एक प्रश्न तो ले सकते हैं। ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराण।